अच्छा, प्लेनेट की मेजोरिटी तय करेगी सोसाइटी की नहीं, प्लेनेट की मेजोरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? असल में भगवान एक प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल से, जिसको बेचकर ये जो धर्म और भगवान के ठेकेदार हैं, ये पैसे कमाते हैं, इनका धंधा चलता है। नशे की तरह है भगवान। जैसे नशे के स्मगलर होते हैं, शराब के ठेके होते हैं, ऐसी मंदिर मस्जिद होते हैं। नशे के तस्कर होते हैं, वैसे ही मुल्ला मौलवी होते हैं, पंडित होते हैं। जैसे नशेड़ी को नशा चाहिए, वैसे ही बेवकूफ को और चूतिया को भगवान चाहिए। नशे में कम से कम प्रामाणिकता इतनी तो है कि नशा करोगे तो मजा आ जाएगा, ज्यादा करोगे तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान के तो अते पते ही नहीं है। इसी के चलते फिर ये बात आती है सवाल जवाब की, बहस की, डिबेट्स की। डिबेट्स में क्या होता है, एक पक्ष आएगा जो सो कॉल्ड एथिस्ट कहेगा अपने को, और एक पक्ष जो पहले से अंधभक्त जो अपने को थीस्ट कहता है। दोनों साबित करने की कोशिश करेंगे। एक कहेगा कि नहीं है, एक कहेगा कि है। जैसे दो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, दोनों का काम क्या है, राजनीति करना, चूतिया बनाना, लेकिन दिखाने की कोशिश क्या करते हैं कि हम पब्लिक के लिए हैं। ऐसे ही ये लोग जो डिबेट करते हैं भगवान को लेकर, दोनों ही मार्केटिंग कर रहे हैं भगवान नाम के प्रोडक्ट की। इसलिए ये जरूरी है कि ये जो फिजूल का कॉन्सेप्ट है भगवान, ये जो फिजूल का सवाल है कि भगवान है कि नहीं है, इस पर चर्चा करना। नहीं तो उसकी जरूरत क्या है, क्योंकि ये भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ये फिजूल कॉन्सेप्ट है, ये मुद्दा ही नहीं है, सवाल होना ही नहीं चाहिए। असल में इस पे बात ही क्यों हो रही है, ये कोई मुद्दा थोड़ी ना है। आजकल एक नई कम्युनिटी आ गई है सो कॉल्ड एथिस्टों की। अंध भक्तों को तो छोड़ो, थीस्टों को तो छोड़ो, ये जो सो कॉल्ड एथिस्ट है ये आके तर्क देते हैं। अबे जितनी ऊर्जा तुमने भगवान के पीछे या भगवान को ना साबित करने पे लगा दी है, उतनी ऊर्जा खुद पे लगा दी होती अगर, तो कहां से कहां पहुंच गए होते। और तर्क भी कैसे देते हैं सो कॉल्ड एथिस्ट कि भगवान अगर है तो रेप क्यों होते हैं, गरीबी क्यों है, ये ऐसे सवाल करते हैं। अगर मान लिया जाएगा भगवान है तो भी रेप से क्या लेने देना है भगवान का, गरीबी से क्या लेने देना भगवान का, समस्या हमारी, भगवान का क्या लेने देना इसमें। कोई चूतियापंती कर रहा है, रेप कर रहा है, तो उसका इलाज करवाओ, जेल में ठूसे उसको। भगवान का क्या लेने देना है इसमें। भगवान को चौकीदार है जो निगरानी रखेगा कि कौन क्या कर रहा है। और जो असल में चौकीदार है मोदी जी, उससे सवाल नहीं पूछेंगे हम कि कानून व्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ी हुई हैं, क्यों समस्याओं का समाधान नहीं है। जो असली रिस्पॉन्सिबल है उनसे कोई सवाल नहीं करेगा। अंध भक्तों को तो छोड़ दो, ये जो सो कॉल्ड एथिस्ट आ गए हैं, जो अपने को एथिस्ट कहते हैं, ये भी अंध भक्त हैं। ये जाकर के अपने तर्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे मोदी जी के सामने कि भैया तुम हवाबाजी की बात क्यों कर रहे हो। असली रिस्पॉन्सिबल लोग हमारी समस्याओं के ये हैं, मोदी जी वगैरह। इनसे हम कोई सवाल नहीं करते। भगवान के पीछे पड़े कि है कि नहीं है, सब कुछ भगवान करता है। ये सो कॉल्ड आस्तिक कहते हैं कि भगवान सारी समस्याओं का समाधान करेगा। अरे अगर भगवान सारी समस्या को समाधान कर देगा तो समस्या देता ही क्यों है फिर, दे ही मत। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि अगर ये साबित हो जाए कि भगवान है तो भी क्या हमारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, या अगर ये साबित हो जाए कि भगवान नहीं है तो भी क्या हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो क्या मतलब है इस सवाल का या इस मुद्दे का, भगवान है कि नहीं है। फिजूल की बात है ये। और ये जो धर्मों ने, भगवान के ठेकेदारों ने जो रिप्रेजेंटेशन दी है, भगवान की जो इमेज बनाई है, उसको ध्यान से देखा है कभी? एकदम बुद्धिहीन, ध्यान से देखो, एकदम बुद्धिहीन भगवान है, जिसमें बुद्धि नाम की तो चीज ही नहीं है। क्योंकि देखो ना, वो अपनी पूजा करवाता है, अपनी इबादत करवाता है। भगवान हो गया या होमलैंडर हो गया द बॉयज का कि मुझे मसीहा बनाओ, मेरी पूजा करो।